एक बहुत सी कहानी सुनाता हूँ आपको। सेल्फ अवेकनिंग से रिलेटेड ये कहानी है और ये आपको असल में बताएगी कि सेल्फ अवेकनिंग क्या होती है। एक शेर का बच्चा जब पैदा हुआ, कुछ कारणों से वो भेड़ के झुंड में जाके चला गया, भेड़ का झुंड में मिल गया जाके। क्योंकि शेर का बच्चा बहुत छोटा था, तो भेड़ भी उनके साथ खेलने लगे और खेलते खेलते वो धीरे भेड़ के साथ ही बड़ा हो गया। वो अपने आप को भी भेड़ समझने लगा, बड़ा हो गया, उसका शरीर बड़ा हो गया, लेकिन तब भी वो अपने आप को भेड़ समझता था। कोई बड़ा जानवर आता था डर के भाग जाता था। एक दिन वहां से बूढ़ा शेर गुजर रहा था, उसने देखा यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो शेर है। उसने बुलाया कि भाई तुम इस झुंड में क्या कर रहे हो? बोले मैं इस झुंड का हिस्सा हूँ, मैं एक भेड़ हूँ। बोले किसने कहा तुम भेड़ हो, तुम एक शेर हो? बोले नहीं तुम बेवकूफ हो, मैं भेड़ हूँ। उसने कहा आओ मेरे साथ। वो एक कुएं में ले गया, कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखाया, उसका रिफ्लेक्शन आया। उसने कहा ये मैं तो शेर हूँ। उसने कहा दहाड़ में दिखा, वो दहाड़ में देखा, उसने दहाड़ा, तब उसे रियलाइज हो कि वो शेर है। उसके बाद वो शिकार करना शुरू किया। तो ये क्या हुई? सेल्फ अवेकनिंग। जीवन में हमें भी कोई ना कोई ऐसा मिलता है, जैसे जामवंत सुना आपने रामायण में, हनुमान जी को उनकी ताकत किसने याद दिलाई? क्या हनुमान जी पहले से ताकतवर नहीं थे ना? लेकिन उनको अपनी ताकत का एहसास था क्या? जामवंत जी ने बस इतना बताया कि भाई तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम यहां से समुद्र को लांघ सकते हो। तो हमारे लिए भी कोई ना कोई जामवंत आ ही जाता है। अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आपके लिए भी जामवंत कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आप में से कोई बैठा यहाँ इंसान, आप में से कोई बैठी बच्ची यहाँ पर आगे चल के सानिया नेहवाल बन सकती है, आगे चल मैरी कॉम बन सकती है, स्मृति मंधानी बन सकती है, निर्मला सीतारमण बन सकती है, कोई भी बन सकती है। आपके अंदर प्रतिभा अगर है तो सामने आ ही जाएगी। बस सेल्फ अवेकनिंग की जरूरत है, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट सबको समझ में आया? तो आज तक कुछ जानेंगे। आप लोगों को सुना है थॉमस एल्वा एडिशन का कहानी सुनी किसी ने? कौन है थॉमस एल्वा एडिशन को बताएगा? कम ऑन, थॉमस एल्वा एडिशन का किसी को नहीं पता है? बताइए बताइए। थॉमस एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? एक्चुअली वो पढ़ाई में बहुत वीक थे, उनकी मम्मी ने उन्हें नहीं कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ। थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया और कितनी बार उन्होंने वो फेल हुए थे मालूम है? बहुत बार फेल हुए। थॉमस एल्वा एडिशन की कहानी आप ऐसे समझिए, एक दिन थॉमस एल्वा एडिशन स्कूल से वापस आए पत्र के साथ और अपनी मां को पत्र दे दिया। बोला उन्होंने मुझसे कहा स्कूल वालों ने आप कल से स्कूल मत आओ। देखिए मम्मी इसमें पत्र में क्या लिखा है? मम्मी ने पत्र खोला, लेटर खोला, उसमें लिखा कि आपका बेटा जरूरत से ज्यादा होशियार है, हमारा स्कूल आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है, कृपया इसको कहीं और पढ़ाएं। उसके बाद वो साइंटिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने कई इन्वेंशंस किए और एक दिन वो लेटर उसके हाथ में लग गया। उस लेटर में पता क्या लिखा था? कि आपका लड़का मंद बुद्धि है, हम इसको पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसकी मम्मी ने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया। मम्मी ने क्या बोला कि आपका लड़का जरूरत से ज्यादा प्रतिभाशाली है, जरूरत से ज्यादा होशियार है, हमारा स्कूल उस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। ये क्या है? माइंडसेट। अगर आपसे कोई प्रचार करेगा पागल हो, बुद्धू हो, गधे हो, कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस कम होगा ना। कॉन्फिडेंस आपको क्या है? आप नहीं कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। होते ना कुछ लोग लाइफ में ऐसे जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई मोटिवेशन आता है तो उसमें बहुत बड़ा परिणाम फर्क पड़ता है। तो ऐसे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को लीजिए, ऑटिस्टिक बच्चा और देश का दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट, समझ रहे हैं? अब एक बार फिर से आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज, ये गाना में प्ले